चले बच्चों, बेटा आपका आज का टॉपिक है ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस का। ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस सिलेबस कोड आपका 9618। और बच्चों दिस इज पेपर नंबर 1। पेपर 1 का आपका चैप्टर एथिक्स एंड ओनरशिप। एथिक्स एंड ओनरशिप। सही है बच्चों, चलें एथिक्स एंड ओनरशिप। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। एथिक्स का मतलब कोई लॉ नहीं होता। एथिक्स का मतलब होता है तमीज और तहजीब। एथिक्स का मतलब होता है मोरल साइंसेज में किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को या एक कंप्यूटर इंजीनियर को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो बच्चों एथिक्स की डेफिनेशन देखिएगा। एथिक्स की डेफिनेशन बच्चों कौन से पेज पे लिखा हुआ है मेरे नोट्स में बताइएगा। कौन से पेज पे लिखा हुआ है मेरे नोट्स में? पेज नंबर पेज नंबर 345 पे लिखा हुआ है। जो मेरे नोट्स हैं उसमें पेज नंबर 345 पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि बुक 1 पेज नंबर 345। बच्चों एथिक्स की डेफिनेशन देखो। एथिक्स जो है वो मोरल साइंसेस की बात हो रही है कि भाई मोरल साइंसेस, एथिक्स इज अ फील्ड ऑफ मोरल साइंसेस। एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल वैल्यू या एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड। सही है। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको तमीज सिखाना, आपको बताना है कि क्या आपके राइट्स हैं और क्या आपके राइट्स नहीं है। एथिक्स किसकी फील्ड है बेटा? मोरल साइंसेस की फील्ड है। अच्छा एक और डेफिनेशन देखो। एथिक्स आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट recognized in a particular profession or area of a human life। आगे लिखा हुआ है system of moral principle that guide behavior or decision making which is based on the philosophical or religion view। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है कि एथिक्स इज अ फील्ड ऑफ मोरल साइंसेस बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड। तभी मैंने यहां पर क्या बोला कि एथिक्स से यहां पर आप बोलो कि एथिक्स इज अ फील्ड ऑफ मोरल साइंसेस बाय विच एनी पर्सन इज गाइडेड। ठीक है बच्चों, एथिक्स को डेवलप करने के लिए दो प्रोफेशनल बॉडीज आई यहाँ। दो प्रोफेशनल इथिकल बॉडी आई है आपके पास। एथिक्स को डेवलप करने के लिए आपके पास दो प्रोफेशनल बॉडी आई। एक प्रोफेशनल बॉडी का नाम था ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी और सेकंड प्रोफेशनल बॉडी का नाम है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा इन दो प्रोफेशनल बॉडी का मतलब क्या होता है। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोफेशनल बॉडी होती क्या है, जरा इसको समझिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल पीटीए क्या है? पीटीए एक इदारा है। पीटीए एक इथिकल बॉडी है जो सारे सेलफोन्स वगैरह को अलाउ करती है पाकिस्तान के अंदर कि वो लीगल है या इलीगल है। इसी तरीके से बच्चों एथिक्स को, सही, एथिक्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड होंगे ना, एथिक्स के 8 कोड ऑफ कंडक्ट हैं। उस 8 कोड ऑफ कंडक्ट को दो प्रोफेशनल बॉडी हैं, सही, इदारे हैं। पहले इदारे का नाम क्या है बेटा? मैंने अभी आपको दिखाया बीसीएस, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी। दूसरे इदारे का नाम क्या है? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों। तो एथिक्स के जो 8 कोड ऑफ कंडक्ट आने वाले हैं वो दो ऑर्गेनाइजेशन, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या इथिकल बॉडी ने बनाया। पहली बॉडी का नाम है बीसीएस और दूसरी बॉडी का नाम है IEEE। इन दोनों के म्यूचुअल 8 कोड ऑफ कंडक्ट बनाए इन्होंने। हाँ, आइए इनके बारे में बताते हैं। बच्चों बीसीएस के बारे में जरा मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा। बीसीएस एक आपकी ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है जो प्रोफेशनल बॉडी सेटअप हुआ है किसमें बेटा? यूके में।
initially to represent the rights and ethical practice of all the professional working in the field of the IT। IT के सारे प्रोफेशनल को बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे राइट है, ये तुम्हारे राइट्स नहीं है। बच्चों एथिक्स के अंदर थोड़ी सी डिबेट होगी हमारी। क्या डिबेट होगी? फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आओ जरा मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ और मुझे गाइड करना। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई जो भी तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है इसकी PDF मुझे सेंड कर दो, इसका कोड मुझे सेंड कर दो, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। अब वो चीज मेरे दोस्त ने क्या करा, लॉन्च कर दी। तो अब मेरे पास क्या ये राइट्स हैं कि मैं उस पर केस कर सकता हूं कि भाई ये सब मेरा आइडिया था और ये सब आपने चुरा लिया? हाँ। तो ये सब चीजें एथिक्स सिखाता है कि भाई एथिक्स में आपको बात करनी होती है, आपको पता होता है कि क्या तुम्हारे राइट्स हैं, क्या तुम्हारे एथिकल अप्रोच है, तुम्हें अपने कोलीग्स के साथ फेयर रहना चाहिए, तुम्हारे जो क्लाइंट है तुम्हें उनको बिल्कुल हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर बना के दो। तो बच्चों BCS यानी कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी हर IT प्रोफेशनल को ये बताती है कि क्या तुम्हारे IT फील्ड में क्या तुम्हारे राइट्स हैं और क्या तुम्हारे राइट्स नहीं है। बच्चों BCS ने भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं और वही कोड ऑफ कंडक्ट हम 8 कोड ऑफ कंडक्ट है। उस 8 कोड ऑफ कंडक्ट में क्या एरियाज डिस्कस हुए हैं, आइए एरिया बताता हूँ। एरिया नंबर 1 कि भाई हर चीज पब्लिक की भलाई के लिए करो। दूसरा, बिल्कुल प्रोफेशनल चीजें और प्रोफेशनली आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करो। सही। आगे बेटा रेलिवेंट अथॉरिटी ड्यूटी टू द प्रोफेशन। ये आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने वाली चीज है कि भाई BCS ने भी अच्छे तरीके से आपके BCS ने आपके एथिक्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट है बच्चों, एक और प्रोफेशनल इथिकल बॉडी है, उसका नाम है IEEE। IEEE इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो सेटअप हुई है ये भी किसमें बेटा, USA के अंदर। जिसके भी क्या एम है, एम यही है कि भाई पब्लिक को अवेयरनेस दें कि क्या उनके इथिकल राइट्स हैं, क्या उनके इथिकल राइट्स नहीं है, और प्रमोट करें इथिकल बिहेवियर को, एक दूसरे में मारा मारी ना हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। इट शुड बी फेयर टू द कोलीग एंड टू द प्रोफेशन एज वेल। इंश्योर करना इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को कि वो रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के इथिकल बिहेवियर की। तो बच्चों दो इथिकल बॉडी हैं, एक का नाम है BCS और एक का नाम है IEEE। दोनों ने मिलकर 8 कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। कितने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए? 8 कोड ऑफ कंडक्ट। आइए बच्चों, 8 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इथिक्स, 8 कोड ऑफ कंडक्ट या 8 रूल्स ऑफ इथिक्स बता रहे हैं। किसने बनाए बच्चों? BCS और IEEE ने मिलकर 8 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इथिक्स बताए हैं। आइए बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं। ये देखिएगा बेटा, 8 प्रिंसिपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जिसको तुम बोलते हो क्या, कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स दोबारा सुन लो। ACM और IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 8 कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। हाँ, कितने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए बेटा? 8। यहां तक कोई मसला है? चैट पे बताइएगा। यहां तक कोई मसला है बच्चों? चैट पे बताइएगा। बच्चों आपके पास एथिक्स में 8 कोड ऑफ कंडक्ट है। कितने कोड ऑफ कंडक्ट है? 8। सही बच्चों। पहला कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास होता है पब्लिक नाम से। किस नाम से बेटा? पब्लिक नाम से। ठीक है। 8 प्रिंसिपल्स हैं या 8 मतलब 8 रेफरेंस है या 8 कोड ऑफ कंडक्ट हैं। पहला होता है बच्चों पब्लिक, नेक्स्ट होता है क्या, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, थर्ड होता है प्रोडक्ट, फोर्थ होता है क्या, जजमेंट, एंड फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट, सिक्स प्रोफेशन, सेवेंथ इज कुलीग, और 8 होता है क्या, सेल्फ। ठीक है। मैं आपको वन बाय वन समझाता जाता हूं, जरा उसको देखिएगा। बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 1, पहला है क्या भाई, आप जो भी काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। हाँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। याद रखो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इथिक्स का मतलब ये है कि नंबर 1, जो भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी डेवलपर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो सबका सब किस लिए हो बेटा, विद बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सेकेंड वन, बच्चों बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट हो। अच्छा एक बात बताओ, क्लाइंट और एम्प्लॉयर में क्या फर्क है? बच्चों देखो दो चीजें होती है, एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो जॉब कर रहा होता है। हाँ, जॉब पर्सन वाला बंदा जो होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉय। वो जिस इदारे में जॉब कर रहा होगा उस इदारे का नाम होगा एम्प्लॉयर, है ना। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब ऑफर कर रही होगी, जो हायर कर रही होगी, वो एम्प्लॉयर होगा। वो जिस बंदे को हायर करेगी वो क्या होगा,
एम्प्लॉय, वो क्या होगा, एम्प्लॉय, सही है। और इस एम्प्लॉयर के जो कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट। क्या होंगे बेटा, क्लाइंट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एथिक्स के कोड नंबर 2 के अंदर कि जो भी एम्प्लॉय है उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है ना वो क्लाइंट के लिए हो, यानी कि क्लाइंट की बेहतरी के लिए और कंपनी की बेहतरी के लिए काम करे। कौन, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शुड वर्क या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयर, यानी कि वो कंपनी जहां पर वो काम करती है। तो यहां पर वो लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी कि एम्प्लॉय शैल एक्ट इन अ मैनर दैट इज अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। ये दो चीज हो गए बच्चों, दो कोड ऑफ कंडक्ट हो गए। थर्ड आ जाओ बच्चों, वो कह रहा है कि जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे ना, यानी कि जो तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोशिश करना कि वो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड को मीट करे, यानी कि बेहतर से बेहतर हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ तुम काम जो है ना वो गुजारे के लायक बोलो, बस भाई सही है, इसने पैसे कम दिए, इसका काम बस हल्का फुल्का करो, नहीं। इट योर प्रोडक्ट शुड मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सही है। योर प्रोडक्ट शुड मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको करके दिखाओ। नेक्स्ट आओ बच्चों, चौथा आपके पास होता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या है बच्चों, जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है ना वो मेंटेन कर रहा हो दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड से, और इट शुड कनेक्ट टू अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, इट शुड कनेक्ट टू अदर प्लेटफॉर्म एट वेल। और जो तुम्हारी जजमेंट है ना, जजमेंट का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे इदारे के साथ अगर वो लिंक या इंटीग्रेट हो रहा है तो मैं उसको होने दूं, हाँ। और उसके अंदर अगर कोई भी फैसला करने को आ रहा है तो उसमें मेरी पर्सनल कोई ग्रजेस ना हो, सही है। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और उस कंपनी में मेरा कोई दोस्त है जिससे मेरे पर्सनल ग्रजेस हैं, तो मैं उस पर्सनल ग्रजेस की बुनियाद पर फैसला नहीं करूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं कि भाई जो भी काम हो रहा है प्रोफेशनलिज्म दिखाऊं, हाँ। तो प्रोफेशनल जजमेंट शो करना है जजमेंट वाले कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट का मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, सही, सॉफ्टवेयर डेवलपर की मैनेजमेंट के साथ भी इथिकल अप्रोच हो और मैनेजमेंट की भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ इथिकल अप्रोच हो। ऐसा ना हो कि सारा का सारा माल सॉफ्टवेयर डेवलपर हड़प कर जाए या उसका एम्प्लॉयर हड़प कर जाए, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहें। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई मैनेजर्स एंड लीडर, यानी कि जो काम कर रहे हैं मैनेजर्स और लीडर shall subscribe to and promote an ethical approach to the management or software development and the maintenance। नेक्स्ट आओ बच्चों, प्रोफेशन। अच्छा प्रोफेशन का मतलब क्या है बेटा, एक बात बताओ, हर इदारे या हर फील्ड का कोई ना कोई प्रोफेशनल इम्पैक्ट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप सबको हैकिंग सिखा रहे हो, तो बच्चों हैकिंग इज नॉट गुड ना, तो रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन खराब हो रहा है, ठीक है। आईटी वाले लोगों की जो रेपुटेशन है, जो उसमें शरीफ लोग काम करते हैं, वो भी क्या हो रही है बेटा, खराब हो रही है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, सही है। और जो भी प्रोफेशन की रेपुटेशन है वो तुम खराब कर रहे हो, तो ये पॉइंट किस में आएगा, प्रोफेशन। किस में आएगा बच्चों, प्रोफेशन। नेक्स्ट अब भाई, आपके कुछ दोस्त होते हैं ना जिनको तुम बोलते हैं स्नेक। स्नेक दोस्त वो होते हैं, लड़कों को पता होगा, स्नेक दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं, आपने उनको बोला भाई काम आपने होमवर्क कंप्लीट किया, वो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं किया। अगले दिन वो अपने टीचर के सामने अपने बॉस के सामने पूरा का पूरा काम दिखा देते हैं और आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पर वो सिखा रहा है कि भाई अपने कुलीग के साथ फेयर रहो, सपोर्टिव रहो, मतलब उनको सब सिखाओ, अगर नहीं आता तो उनको सपोर्ट करो, अगर उनको नहीं आता तो उनको सपोर्ट करो, उनके साथ फेयर रहो, बाइस नहीं हो, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर एंड सपोर्टिव टू देयर कोलीग, ठीक है बच्चों। 8 कोड ऑफ कंडक्ट का नाम है सेल्फ सेल्फ लर्निंग। क्या बेटा, सेल्फ लर्निंग। एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इदारे में काम करता था, वो इदारा बहुत अच्छा था, उस इदारे में मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, 5-6 लाख रुपए मेरी सैलरी, हो भाई फुल मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे थे। बट बच्चों लेट सपोज मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई आप हमारे पास यूएस में आए और आने के बाद आप हमसे ट्रेनिंग भी लें और हमारे इदारे में जॉब भी करें, तो बच्चों मुझे जाना चाहिए ना, मुझे जाना चाहिए। अब वो इदारा मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप हमें बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, तो बच्चों मुझे उनको यहाँ पर 8 या 8वां कोड ऑफ कंडक्ट दिखाना होगा कि भाई अगर किसी बंदे को अपनी लर्निंग के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए
किसी भी तरीके से बाहर जाना हो या बाहर ना भी जाना हो, कोई और कोर्सेज करने हो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, तो बच्चों ये सेल्फ कहलाता है। ये 8वां कोड ऑफ कंडक्ट सेल्फ कहलाएगा। दिस इज राइट, ये इथिकल अप्रोच है और ये बिल्कुल सही है। तो मैं उस इदारे को ये दिखाऊंगा कि आप ये जरा पढ़ लें कि भाई 8वां कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर shall participate in lifelong learning regarding the practice of their own profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession। मतलब मैं उनको बीच में छोड़ के नहीं जाऊं, उनको बताकर और सारी चीजें हैंड ओवर करके मैं अपनी लर्निंग को लेके जा सकता हूं। ठीक है ना बच्चों? तो 8 कोड ऑफ कंडक्ट सबको समझ आ गया है? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चैट पे बताइएगा, बताइएगा। अब शहबान को मैंने लाइन पे लिया हुआ है भाई। शहबान, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना है पहले तो वो इथिकल है या अनइथिकल है। शहबान, मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी फेयर एंड सपोर्टिव नहीं होता। अनएथिकल। अनएथिकल है। जब अनएथिकल होगा तो आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी बात को बोलूंगा। शहबान बच्चों, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ बिल्कुल फेयर और सपोर्टिव होता हूँ। दिस इज इथिकल ना? यस। और इथिकल का कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है बेटा? 7, और 7 का नाम क्या है? 7 कुलीग्स। क्या है बेटा? कुलीग। कोलीग्स। सेवान, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूं ना, मेरी कोशिश होती है मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, मीट द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड। इथिकल अनइथिकल? एथिकल। इथिकल। और कौन सा इथिकल है? रेफरेंस दो। किसकी बात हो रही प्रोडक्ट। है? प्रोडक्ट की नंबर बात। 3। वेरी गुड। सेवान, मैं अपनी लर्निंग के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मुझे ऑफर आई है, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। दिस इज इथिकल अनइथिकल? एथिकल। एथिकल। और एथिकल में कौन सा रेफरेंस होगी मुझे कोड ऑफ कंडक्ट का? नंबर 8 सेल्फ। नंबर 8 विच इज सेल्फ। वेरी गुड। शबान, मैं कहता हूँ कि यार भाई, मैं मेरा दोस्त है, भले से मेरे उससे पर्सनल ग्रजेस हैं और उसकी एक अलग कंपनी है, बट मैं जो भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ना, वो सॉफ्टवेयर उससे इंटीग्रेट हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर का काम उससे हो रहा होता है। यानी कि जो भी फैसला होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल बाइस, मतलब मैं प्रोफेशनलिज्म पे नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर का जो भी जजमेंट होगी या जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल तरीके से होगा। सही है ना? मेरी पर्सनल कोई रिलेशन नहीं होगी। दिस इज इथिकल या अनइथिकल? एथिकल। एथिकल। और रेफरेंस क्या दिया इसमें तुमने? जजमेंट। क्या सॉफ्टवेयर। दिया? जजमेंट। जजमेंट। सही है। अच्छा, एक मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ये कि भाई अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर गलत काम करेगा तो वो पूरे प्रोफेशन को गलत साबित करेगा ना। सही। और अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ने अच्छा काम करा तो उस पूरे हर किसी को, मतलब उसने अच्छा फील कराया, तो दिस इज गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन ना। तो ये क्या होगा? इथिकल। और ये किसकी बात हो रही है बेटा? प्रोफेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन की बात हो रही है। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? चलो, ये 8 कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो हमें रेफर करने होंगे। हाँ, चले। अब आइएगा बेटा, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है। सही है, पास पेपर का सवाल है, आराम से देखिए बच्चों। एग्जाम्पल ये है कि भाई आपके पास एक इंसिडेंट ए हो रहा है, दिस इज इंसिडेंट बी। उससे पहले सवाल लिखा हुआ है कि टॉम जो है ना एक एम्प्लॉयड है इस एज अ टेस्टर। टॉम का काम है टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर कंपनी की। ठीक है। और ही इज कीन टू बिकम अ ट्रेनी प्रोग्रामर। ठीक है भाई। से 6 इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ। टॉम के साथ 6 हादसे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हादसे हो गए इस हफ्ते उसके पास। ठीक है। टॉम अपने पर्सनल जज्बात को शेयर कर रहे हैं। छठी को भी बात सुन। सही है बच्चों? आइए, ये कौन महिला है भाई? बेटा, जो हादसे आपके साथ हुए हैं वो नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ पे टॉम के डिस्कस कर रहे। सही, हमें पता है आपके साथ क्या हुआ है। आओ बच्चों, मैंने कहा इंसिडेंट ए। बच्चों, इंसिडेंट ए में क्या हुआ है? सहबान बताओ, इंसिडेंट ए में क्या हुआ है? सही। इंसिडेंट ए में टॉम के पास कुछ कुछ फेक ईमेल आ रही थी। फेक ईमेल का मतलब होता है फिशिंग ईमेल। अब सेवान उसने टॉम ने इसकी रिपोर्ट कर दी। हाँ, टॉम ने क्या कर दिया? उसकी बेटा रिपोर्ट कर दी। अब आप लोग बोलोगे सर टॉम ने तो अपने लिए काम करा। नहीं भाई, टॉम ने अपने लिए काम नहीं करा। फिशिंग ईमेल तो वैसे भी बेटा उसके अंदर जाती है।
क्या बोलते हैं वो कौन सा फोल्डर होता है, जंक में जाती हैं। तो टॉम को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट टॉम ने पब्लिक की भलाई के लिए उसकी रिपोर्ट कर दी ना, तो हमने कहा भाई ये इथिकल बिहेवियर है, और हमने कहा जो टॉम ने काम करा है वो माशरे के लिए किया, पब्लिक के लिए किया है। तो हमने यहाँ पर बोला IEEE की कैटेगरी क्या होगी बेटा, पब्लिक। IEEE की कैटेगरी क्या होगी, पब्लिक। आओ टॉम के साथ इंसिडेंट बी क्या पेश आया। टॉम हैज आस्क्ड हिज मैनेजर, अपने मैनेजर से पूछ रहा है इफ दे विल पे फॉर हिम टू अटेंड अ प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है, उसने अपने मैनेजर को बोला यार मुझे सीखना है कुछ। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये एथिकल है, और मैनेजर अपनी जेब से नहीं दे रहा, कंपनी देगी। हाँ, और टॉम की पर्सनल स्किल जब डेवलप होंगी तो ये क्या कहलाएगा, सेल। क्या कहलाएगा बेटा, सेल। नेक्स्ट है, अब आओ, टॉम ने एक बीटा वर्जन टेस्ट किया। बच्चों बीटा वर्जन वो होता है जो कंपनी के कुछ लोगों को मिलता है। हाँ ठीक है, बीटा वर्जन टेस्ट किया ऑफ द न्यू गेम सॉफ्टवेयर एट वर्क, ही कॉपीज। अच्छा, उसको बोला गया कि भाई टेस्टिंग करो, कह रहा हाँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। आगे उसने कॉपी सॉफ्टवेयर कर लिया टू द CDR, और अपने दोस्त को भेज दिया। ये तो टोटली अनइथिकल है ना। टॉम ने तो बिल्कुल ही घटिया हरकत कर दी यार। उसको कंपनी ने बोला कि टेस्ट करो, और वो अपने दोस्त को भेज रहा, बोल रहा है चलो आ जाओ। देख रहे हो, अनइथिकल। अनइथिकल में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। इंसिडेंट डी तरह देख लो, टॉम हैज कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म टू ज्वाइन द चार्टेड अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है भाई, टॉम का दिल ही नहीं लग रहा। टॉम ने बोला भाई मैंने 1 हफ्ते काम कर लिया, मेरा मूड नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो टॉम ने ये इथिकल काम करा है, और उसने अपने प्रोफेशन पे काम करा है। उसका प्रोफेशन, उसको IT में मजा ही नहीं आ रहा, उसने बोला भाई मैं चार्टेड इंस्टीट्यूट फॉर IT। अच्छा, कह रहा है कि भाई मुझे इस इदारे में मजा नहीं आ रहा, मैं दूसरे इदारे में जाना चाहूँ। ठीक है, अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है। इंसिडेंट ई सुन लो भाई, टॉम फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विद वन ऑफ हिज कोलीग। टॉम अब एक दोस्त के साथ, एक बंदे के साथ काम नहीं कर पा रहा, टॉम की उससे बहुत लग रही है भाई। टॉम कह रहा है भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, देख लो। हिज वे ऑफ डीलिंग विद दिस हैज बीन रिफ्यूज। अच्छा, टॉम कह रहा है मेरे से, मैं इससे बात नहीं करूंगा भाई, इसको बोलो मेरे मुंह नहीं लगे, और मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। तो ये तो अनइथिकल है ना भाई। जब आप एक कंपनी में होगे, एक इदारे में होगे, तो आप ये थोड़ी कर सकते कि भाई मैं उससे बात ही नहीं करूंगा भाई, मैं इसको बोलो मेरे मुंह नहीं लगे, नहीं। तो आपसे बात करेगा, आपको वो पसंद हो या ना हो, ये तो प्रोफेशनलिज्म है ना। तो दिस इज टोटली अनइथिकल भाई। सही है, आपको वो नहीं पसंद, लेकिन आप काम कर रहे हो, कोई रिश्तेदारी जोड़ने नहीं आए हुए आप। हाँ, तो हिज वे ऑफ डीलिंग विद दिस हैज बीन टू रिफ्यूज स्पीक, बिल्कुल अनइथिकल है, बहुत घटिया बात है। प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आओ बच्चों, इंसिडेंट एफ जो टॉम के साथ हुआ। टॉम्स मैनेजर हैज considered the testing of the new game was completed। ठीक है, टॉम रिपोर्ट करता है अपने मैनेजर को कि भाई इसमें अभी भी कुछ बग्स हैं। टॉम ने अपने मैनेजर को बोला कि भाई सब चीजें हो गई, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि अभी इसमें अभी भी कुछ क्या है बेटा, बग्स हैं जिनको आपको रेक्टिफाई करना है। तो टॉम ने बिल्कुल सही काम किया, तो कंपनी की इज्जत बचाई, दिस इज इथिकल। और टॉम ने किसके लिए काम करा, अपने लिए नहीं करा ना, कंपनी के लिए किया, उस प्रोडक्ट के बग्स को रिमूव करने के लिए काम करा। तो दिस इज द इथिकल अप्रोच। और इथिकल में IEEE के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट। क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉम के साथ जो 8 A B C D E F इंसिडेंट हुए हैं, ये सारे इंसिडेंट आपको समझ आ गए होंगे। सब बच्चे चैट पे बताएं क्लियर या नो क्लियर। डन। चलो बच्चों, एक और सवाल आपके पास आया कि भाई सिर्फ आपको ये बताना है कि इथिकल है या अनइथिकल है। सही, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, पेज नंबर कौन सा जरा बताइएगा मुझे। मैंने कहा भाई 3 तरीके के आपके पास सिनेरियो हैं। अच्छा, सिनेरियो नंबर 1 वो है ये, सिनेरियो नंबर 2 वो है ये, और सिनेरियो नंबर 3 जो है, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1, मैसन इज यूजिंग हिज वर्क टू हिज वर्क कंप्यूटर टू बुक अ हॉलिडे व्हाइल एट हिज वर्क। अच्छा, अब ये अजीब सी बात है, आप बोलोगे यार वो अपने ऑफिस के टाइम पे अगर कोई काम कर रहा है, ऑफिस के टाइम पे अगर वो कोई काम कर रहा है तो ये तो अनइथिकल है ना, यही बोलोगे ना, ऑफिस के टाइम पे काम करना अनइथिकल है ना। लेकिन आप एक बात और सुनो भाई, वो ऑफिस के टाइम पे आप ये अज्यूम करो कि वो लंच टाइम पे काम कर रहा है। भाई लंच टाइम पे काम कर रहा है तो वो इथिकल हो गया, और अगर वो कंपनी ने जो प्रोवाइड करा हुआ टाइम, जो जॉब का टाइम है उस पर काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अनइथिकल। ऑफिस के टाइम पे काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इथिकल। और ऑफिस के टाइम नहीं किसी और टाइम पे काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, अनइथिकल। क्या हो गया बेटा, अनइथिकल। सही है, तो याद रखिएगा सिनेरियो नंबर 1 के दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, अनइथिकल भी एक्सेप्टेबल है और इथिकल भी एक्सेप्टेबल है। गॉट इट।
तो भाई आपके पास अनएथिकल इसलिए कि अगर वो मतलब कंपनी के टाइम पे काम करे तो अनएथिकल, और अगर वो घर जाते हुए काम कर रहा है, लंच टाइम पे काम कर रहा है, तो क्या है बेटा, एथिकल। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 आपके पास ये है, इथन इज सुपरवाइजिंग अ ट्रेनी, ठीक है। द ट्रेनी आज से इथन के भाई आप रेफर करोगे कोई और जॉब। अच्छा, वो एक बंदे को सिखा रहा है और वो बंदा पूछ रहा है इथन को, यार ये जॉब छोड़ो, किसी और जॉब की मैं बात करता हूँ। इथन डज नॉट वांट टू लूज द ट्रेनी, सो ही रिफ्यूज टू गिव हिम अ रेफरेंस। तो बच्चों ये क्या है बेटा, अनएथिकल। ये क्या है बेटा, अनएथिकल। Ethan is supervising a trainee. The trainee asks Ethan for referring for the another job. ठीक है। Ethan does not want to lose. अच्छा ये देख रहे हो आप, भाई Ethan को बताना चाहिए था ना, भाई एक बात है, अगर आप मेरे से पढ़ ले हो और अगर मेरे से पढ़ने के बाद आप कहीं और जाते हो कुछ और पूछते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना आपको अच्छे से अच्छा बताऊं। तो इथन ने बोला यार मैं इसको अच्छा बताऊंगा, ये मुझे लूज कर जाएगा, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं काम ये करता हूँ, मैं उसको बताता ही नहीं। तो दिस इज अनएथिकल। हाँ, ये क्या है बेटा, अनएथिकल। नेक्स्ट आ जाओ, सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 क्या है? Magrinda find one of her team member has produced some inventive code. She present this to her manager, supervisor. बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो ethical है। क्या हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सबको समझ आएगी, चैट पे बताइएगा। शाबाश। चलो बच्चों, एक और सवाल आपके लिए निकाला है, 5 रुपए का सवाल है। सवाल के अंदर पॉल वर्क कर रहा है पार्ट टाइम फॉर द लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी। अच्छा, पॉल फुल टाइम नहीं कर रहा, पॉल कह रहा है भाई मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, एक लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके लिए। But this, the company says software and the company says security software to the number of bank, ठीक है, बैंक को ये security software बेचती है। He also run his own software company that produces and sells computer game, ठीक है। भाई एक पॉल बंदा है, पॉल जो है ना एक पार्ट टाइम काम कर रहा है कंपनी के अंदर, और वो कंपनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेचती है किसको, बैंक्स को। और पॉल की अपना भी बिजनेस है, पॉल की अपनी भी कंपनी है जिसमें वो गेम बनाता है और गेम को बेचता है। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो है आपके पास 1 से लेके 6 तक, जिसमें ए और बी बताना है आपको। बस ये बताना है कौन सा एथिकल है कौन सा अनएथिकल है। बच्चों पॉइंट नंबर 1 मैं यहीं पर ही आपको जूम करके दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। हमने कहा पॉइंट नंबर 1। बच्चों पॉइंट नंबर 1 क्या है, जरा बताएं। पॉल है ये जो काम कर रहा है, ये जो फेक टेस्टिंग कर रहा है, ये तो मुझे देखते ही समझ आ रहा है, पॉल 2 नंबर ही कर रहा है ना। फेक टेस्टिंग जो कर रहा है ये इथिकल है अनइथिकल है बच्चों, अनइथिकल है ना भाई। पॉल तो फेक टेस्टिंग कर रहे हैं ना, पॉल ने बोला यार टाइम वाइम नहीं है मेरे पास, मैं जो ना टेस्ट करके देता हूँ फेक। तो दिस इज अनइथिकल ना, सही है। तो भाई पॉल आपने गलत काम किया, ये अनइथिकल आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, आगे लिखा हुआ है पॉल, Paul uses a software developed in his day job to help write some of the game subroutine। बच्चों पॉल ने जो ये काम किया है जिसमें उसने अपने, पॉल यूजेस द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हिज डे जॉब। अच्छा, यानी कि पॉल ने अपने गेम के अंदर वो यूज कर लिया। तो बच्चों ये इथिकल है अनइथिकल है, अनइथिकल है ना। पॉल ने अपने गेम के अंदर वो सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल कर लिया, दिस इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 3, क्या है बेटा, टू अलाउ हिम टू कंसंट्रेट ऑन हिज गेम सॉफ्टवेयर पॉल हैज फ्रीक्वेंटली टर्न डाउन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हिज डे टाइम। बच्चों ये बताएंगे इथिकल है अनइथिकल है, इथिकल है। भाई उसने बोला यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने बिजनेस को देखना है, जब मुझे अपने बिजनेस को देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इथिकल है भाई, उसको नहीं हो पा रहा, उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट आओ बच्चों, टू मेक द गेम सॉफ्टवेयर मोर रियलिस्टिक पॉल ने यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन कोड यूज इन द बैंक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। बच्चों ये इसने क्या करा, उसने बोला भाई गेम मेरे ज्यादा रियलिस्टिक बने, वो ज्यादा रियलिस्टिक की वजह से मैंने जो आपका आपका जो पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला कोड है ना जो दूसरी कंपनी में, वो मैंने यूज कर लिया। भाई आपने किसकी परमिशन से किया, दिस इज टोटली अनइथिकल ना, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। पॉल ने किसकी मर्जी से पूछा भाई, बगैर पूछे। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4 इज टोटली अनइथिकल। पॉइंट नंबर 5, पॉल सॉरी बिकॉज हिज वर्कलोड इज इंक्रीजिंग, पॉल का वर्कलोड बहुत बढ़ रहा था। पॉल इज नाउ ओवरसीज कंपनीज टू राइट द सॉफ्टवेयर। ये तो सही है ना भाई, पाकिस्तान में भी तो ऐसा होता है कि भाई जब वर्कलोड बढ़ता है अमेरिका में तो वो लोग हम लोगों को हायर कर लेते हैं ना। तो भाई ये जो है ना आपके पास, दिस इज टोटली इथिकल। क्यों इथिकल, उस पर वर्कलोड बढ़ रहा था, उसने किसी बंदे को हायर कर लिया, उसने किसी चीजों बाहर ओवरसीज कंपनी को हायर किया गया है, मेरा काम करके दे दो, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 8, Paul carries out training on how to write game software in his spare time। बिल्कुल सही है, ये तो इथिकल है यार, है ना भाई।
तो मैंने कहा पॉल ये तो बिल्कुल सही है, आपको आपके पास पूरा राइट है, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलें, एक और सवाल है बच्चों, उसकी तरफ मूव करेंगे, वो है ये। आइए, ये भी पास्ट पेपर का सवाल है, आराम से देखें, सुकून से अभी करा देते हैं हम बच्चों। यहां पर वो आपसे कह रहा है बॉबी इज अ सीनियर प्रोग्रामर एट अ सॉफ्टवेयर हाउस। बॉबी जो है वो सीनियर प्रोग्रामर है एक सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है बेटा, विच प्रोड्यूसेस इंट्रूडर डिटेक्शन। इंट्रूडर डिटेक्शन का मतलब होता है डोर लॉकिंग सिस्टम। अगर वो डोर लॉकिंग सिस्टम आप करते हो तो ना आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ही ऑल्सो रन हिज सॉफ्टवेयर कंपनी विच डेवलप्ड एंड सेल्स। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं और अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, देख रहे हो आप। He also own his software company which developed and sell various computer application। ठीक है भाई, बॉबी एक सीनियर प्रोग्रामर है, एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, ठीक है, और उसकी एक अपनी कंपनी भी है जो कि बेटा कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाती है। अब ये 7 चीजें लिखी हुई हैं, इन 7 इंसिडेंट को देखें या 7 डिस्क्रिप्शन को देखें और बताएं कि कौन सा वाला इथिकल है, कौन सा वाला अनइथिकल है। चलें, पॉइंट नंबर 1 बच्चों जरा बताइएगा, पॉइंट नंबर 1 क्या है। पहला वाला क्या है, गिव्स अवे पासवर्ड यूज। ओहो, गिव्स अवे का मतलब भाई उसने पासवर्ड ही दे दिया। नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत गलत किया आपने, ये क्या है बेटा, अनइथिकल। कैसे दे दिया आपने। नेक्स्ट अप, यूजेस सोर्स कोड डेवलप एट द सॉफ्टवेयर हाउस फॉर द सॉफ्टवेयर ही हाउस। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर हाउस की कोड सोर्स कोड थे वो अपने लिए भी यूज कर रहा है, तो भाई ये तो अनइथिकल है ना। सॉफ्टवेयर हाउस के कोड अपनी कंपनी के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। इंसिस्ट दैट स्टाफ वर्क टू डेडलाइन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। भाई वो स्टाफ को कह रहे हैं यार भाई टाइम पे खत्म करना है, जो डेडलाइन है उसको मीट करना, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। पॉइंट नंबर 4, टर्न्स डाउन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। ये बहुत गलत है ना। ये क्यों उसे टर्न डाउन कर दिया भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आओ, राइट एंड सेल सॉफ्टवेयर दैट रीड कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम द। नहीं 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 भाई, ये तो बहुत गलत है, कैसे आपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को रीड करा है। फेक टेस्ट रिजल्ट हमेशा अनइथिकल होते हैं। लास्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है पॉल हैज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड ओवरसीज फॉर। हाँ ठीक है, ओवरसीज में बच्चों आप काम करा सकते हो। भाई ओवरसीज में काम कराने का क्या मसला है, पैसे देके करवा रहे हैं ना वो, इट्स ओके, यहाँ तक कोई मसला नहीं है बच्चों, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एथिक्स के सवाल समझ आ गए होंगे। ये भी एक सवाल आया था पास पेपर में, देख लें बच्चों। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एसीएम और IEEE सॉफ्टवेयर कोड ऑफ कंडक्ट इज टू एक्ट इज अ पब्लिक बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करोगे। हाँ, तो एक्सप्लेन हाउ फ्रैंकी कैन इंश्योर दैट ही इज एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। आओ, इसको क्या क्या करना चाहिए भाई, हमने कहा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या क्लाइंट की बेहतरी के लिए इसको क्या क्या करना चाहिए। आइए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, कीप द क्लाइंट पर्सनल डेटा प्राइवेट। क्लाइंट का जो डेटा है वो अवामी नहीं करना, वो उसकी पर्सनल चीजें हैं उसको प्राइवेट रखो। इन्वॉल्व द क्लाइंट इन द डेवलपमेंट। क्लाइंट को बताते रहो कि मैं ये डेवलप कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। आगे लिखा हुआ है कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। ठीक है, प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट। जो जो वो पूछ रहा है उसके बजट में काम करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, डिले नहीं करो। अगर डिले हो रही है तो उसको बता दो। गॉट इट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एथिक्स समझ आ गया होगा। अब मैं मूव कर रहा हूं ओनरशिप पे। किस पे मूव कर रहा हूं बेटा, ओनरशिप। हमारे चैप्टर नंबर 8 का 8 या 7 का जो टॉपिक है 7, एथिक्स एंड ओनरशिप। एथिक्स एंड ओनरशिप। आइए बच्चों ओनरशिप की तरफ मूव करते हैं। चले बच्चों, कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बतानी है, आइए जरा देखिए बच्चों। सबसे पहले लीगल की डेफिनेशन क्या होता है भाई। सबसे पहले लीगल का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाँ, रिलेटिंग टू और परमिसिबल बाय लॉ, दिस इज कॉल्ड लीगल। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। भाई मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन क्या सही है और क्या गलत है। मोलैरिटी मीन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ऑफन फाउंडेड इन द पर्सनल बिलीफ। ठीक है, मतलब मुझे लगता है यार ये सही है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास है एथिक्स की, एथिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट है जो कल्चर। कल्चर तो आपको पता है ना भाई, आम जिंदगी में तो हमारे पास कल्चर होते हैं सोसाइटी के अंदर। सही है, कल्चर का मतलब होता है दी एटीट्यूड्स और वैल्यू और प्रैक्टिस शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल और द सोसाइटी। कल्चर है ना भाई, ये कल्चर है कि हम लोग जो है ना वो कोई बहुत सारे कल्चर होते हैं।
कल्चर आपको पता है कि भाई जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मनाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई नोट्स है वो मेरे राइट्स हैं तो मैं उसी राइट्स को यूज करते हुए बोलूंगा कि भाई मेरे पास इसकी ओनरशिप है। रूल्स गवर्न बाय द इंडिविजुअल्स ओनरशिप ऑफ देयर ओन क्रिएशन और आइडियाज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो उस बंदे के राइट्स हैं, किसी और के राइट्स नहीं है, तो आप उससे दूर रहेगा। नेक्स्ट ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी तो बहुत ही आसान है भाई, द राइट टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा सीक्रेट। भाई मेरे मोबाइल में जो डेटा है वो मेरी ओन प्राइवेसी है। हाँ। नेक्स्ट है जो प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी और का आइडिया आपने सुना और आपने उसको क्लेम कर दिया, नहीं, किसी और का आइडिया मैंने सुना और मैंने बोला भाई ये तो मेरा आइडिया है, तो वो बंदा मुझ पर प्लेगरिज्म का केस करेगा। प्लेगरिज्म का मतलब होता है टेक समवन आइडिया एंड क्लेम दैट दिस इज योर आइडिया। किसी और का आइडिया लो और बोलो भाई ये तो मेरा आइडिया है, तो ये कहलाता है प्लेगरिज्म एंड दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली अनएथिकल। प्लेगरिज्म मींस द एक्ट ऑफ टेकिंग अनदर पर्सन वर्क और क्लेम करना कि ये तुम्हारा है। झूठे हो आप, झूठा बंदा होता है प्लेगरिज्म। और बच्चों मैंने आपको दो तरीके की प्रोफेशनल इथिकल बॉडी पढ़ाई थी और तीसरे का नाम भी बता रहा हूँ। एक होता है बीसीएस, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, दूसरा होता है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और बच्चों तीसरा भी आ गया था, उसका नाम था एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी विच इज ACM, विच इज ACM। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी एंड कल्चर, बाकी सब आपको आता है। चलिए बच्चों जरा इसको देखिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वगैरह पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। वो क्यों आती है भाई? आप किसी और का सॉन्ग, किसी और का साउंड, किसी और का म्यूजिक बगैर उसकी परमिशन के यूज करोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ही आएगी ना, क्योंकि उसके पास उसकी ओनरशिप का लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉपीराइट मीन्स ओनरशिप का लीगल डॉक्यूमेंट। कॉपीराइट मीन्स फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, क्या, किसी भी चीज को जो तुम्हारी है ना उसको रजिस्टर्ड करवा लो और उसको तुम बोलोगे कॉपीराइट, हाँ, तो अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप इज कॉल्ड कॉपीराइट। दूसरी डेफिनेशन भी यही है, देखो, फॉर्मल और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम, कि भाई ये मेरी है, मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया है, अब कोई और इसको इस्तेमाल नहीं करा सकता। नेक्स्ट, फॉर्मल और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोग्राम वही है, बस ओनरशिप की लीगली उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड करा के उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, क्या कहलाएगा? कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये मेरा काम है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा। क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बच्चों 4 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, जो मेरा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। बच्चों 4 तरीके के सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग होती है, यानी कि 4 टाइप्स के लाइसेंस होते हैं सॉफ्टवेयर के। एक होता है बच्चों कमर्शियल, एक होता है शेयरवेयर। पहले सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का नाम है कमर्शियल, दूसरे का नाम है शेयरवेयर, तीसरे का नाम है फ्रीवेयर और चौथे का नाम है ओपन सोर्स। सारे मजे ओपन सोर्स में लूटते हैं हम लोग। कमर्शियल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि इसको एग्जाम्पल समझो, विंडोज। भाई शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी एग्जाम्पल समझो नेटफ्लिक्स। वैसे एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं क्योंकि ब्रांडिंग का काम नहीं है ना पेपर के अंदर, समझने के लिए मैंने कहा है। बच्चों विंडोज सॉफ्टवेयर कमर्शियल होता है। क्या मतलब? इसमें आपको कोड नहीं प्रोवाइड किया जाता, सोर्स कोड कैन नॉट बी प्रोवाइड। सोर्स कोड छुपा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप। हाँ, कमर्शियल के अंदर सॉफ्टवेयर की चाहिए होती है बार बार इसको डालने के लिए। सॉफ्टवेयर की इज अ प्रोडक्ट की, पता है ना, विंडोज में डलती है, और विंडोज को या कमर्शियल सॉफ्टवेयर को कोई भी यहाँ पर परचेज कर सकता है। तो दिस इज क्वाइट इजी विच इज कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर तो भाई बिकने के लिए आया है। नेक्स्ट आ जाओ भाई शेयरवेयर। शेयरवेयर की एग्जांपल मैंने दी नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स या शेयरवेयर ट्रायल पीरियड सॉफ्टवेयर होगा, फॉर द टाइम बिंग वो चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। नॉट एक्सेस टू सोर्स कोड, ये इसमें कुछ भी भाई सोर्स कोड नहीं मिलेगा, यानी कि कोडिंग नहीं मिलेगी, और मे रीडिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट है जो फ्रीवेयर। बच्चों फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में सिर्फ छोटा सा फर्क है। देखो फ्रीवेयर भी फ्री है और ओपन सोर्स भी क्या है बेटा? फ्री टू डाउनलोड है। बट फ्रीवेयर में आपको कॉपीराइट लॉ मिलेगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। फ्रीवेयर को आप एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ खामोशी से यूज करना। फ्रीवेयर को आप सिर्फ खामोशी से यूज करना। बट ओपन सोर्स कैन इजीली एडिट, कैन इजीली चेंज, कैन इजीली चेंज।
ओपन सोर्स का मतलब ही है कि भाई वो कोड खुला हुआ है, जिसको जो चेंज करना है कर दो, फॉर द लेबोरेटरी पर्पस होता है, यानी कि फॉर द स्टूडेंट के लिए वो सोर्स कोड को भी दे दिया गया है कि जाओ भाई फुल मजे लूटो, सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो, अपने दोस्तों को पास कर सकते हो। फ्रीवेयर एक ऐसी ऐप या एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो खामोशी से आप उसको फ्री में इस्तेमाल करोगे, यू कैन नॉट एडिट इट, आप उसको यूज करो बस, ना एडिट कर सकते हो ना उसको चेंज कर सकते हो। गॉट इट बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि 4 टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग आपको समझ आ गई होगी। पहले सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का नाम है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब है सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर की की चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन है, एनीवन कैन परचेज होगा, बट इसका सोर्स कोड क्या होगा? प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट आ जाओ ट्रायल पीरियड सॉफ्टवेयर। ट्रायल पीरियड सॉफ्टवेयर का नाम है शेयरवेयर, नॉट एक्सेस टू द सोर्स कोड, मे डिस्ट्रीब्यूट। फ्रीवेयर का मतलब है आपको पैसे नहीं लेंगे, इसमें कॉपीराइट लॉ होगा, बट यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई द कोड। ओपन सोर्स में अभी फ्री टू डाउनलोड है, बट सोर्स कोड आपको ओपन मिलेगा, और जो सोर्स कोड ओपन मिलेगा वो चेंज हो सकता है। सही है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इट्स मी आकिब खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम द एथिक्स एंड द ओनरशिप टॉपिक। बच्चों एक और टॉपिक अभी शुरू होगा हमारा अगला इसी चैप्टर का, वो होगा क्या? हाँ बच्चों पहले ये भी देख लें, टॉपिक शुरू होने से पहले ये देख लें, कुछ पास पेपर का सवाल था कि सॉफ्टवेयर इज परचेज बिफोर इट कैन बी यूज। हमने कहा भाई ये तो कमर्शियल हो गया, है ना। आगे लिखा हुआ सोर्स कोड कम्स विद द सॉफ्टवेयर, भाई सोर्स कोड हमेशा ओपन के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड फ्री ऑन द ट्रायल बेस, ट्रायल तो भाई शेयरवेयर था। सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाई, मॉडिफाई कौन कर सकता है बेटा? ओपन सोर्स। ठीक है, ये पास पेपर का सवाल आया था, ये भी पास पेपर के अंदर चीजें आई थी, वह डिफाइन करना ओपन सोर्स को, शेयरवेयर को और फ्रीवेयर को। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर, कमर्शियल लाइसेंस के बारे में बात हुई, आइए दिखाते हैं। कमर्शियल लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है, रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं होगा, एनीवन कैन परचेज करेंगे, बट लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन होती है किसमें? कमर्शियल लाइसेंस। ये भी पढ़ा चुका हूं अभी मैं, गॉट इट ना? अच्छा, ये सब करा चुका हूँ, एथिक्स और इसकी डेफिनेशन। बच्चों ये कुछ पास पेपर है, ये आपको सॉल्व करके देने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैंने करके भी दिखाया था। सही बच्चों, ये पास पेपर आपको मुझे करके दिखाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पास पेपर मुझे करके दिखाएं। लड़कों इस चैप्टर का बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक रह गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक रह गया है, वो मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, फी अमान अल्लाह।